छोटा सा इधर देखिए गुरुजी आप जो है ना इधर आप लोग ऐसा मैं स्वामी प्रबुद्धानंद हूँ, मैं मेरे गुरुजी हैं, उनका मैं शिष्य हूँ। यही मेरा परिचय है। और ये इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी में ये नवरात्रि, जैसे जया जी ने कहा अभी, तो साल में 2 बार मनाया जाता है। तो ये शक्ति पूजा, बेसिकली हम लोग इसको शक्ति पूजा के हिसाब से ही मनाते हैं, क्योंकि जो शक्ति है वो हमारे मन, हमारे बुद्धि, हमारे इंद्रियों को विकसित करने में सहायक होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि ये संसार है, संसार में मोह माया है। जैसे भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्तया। ये जो गुणमयी दुनिया है, ये जो दुनिया संसार है, इसमें देवताओं जैसे शक्ति है। आप चाहते भी आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो इसके लिए आपको शक्ति चाहिए। और ये शक्ति कैसे आएगा? ये शक्ति यही शक्ति आराधना से। यहाँ पे फिर कहते हैं कि मय्येव प्रपद्यन्ते माया मेतत् तरन्ति ते। जो इस शक्ति के पास अपने आप को समर्पित करेगा वही इस माया मोह से, इस माया रूपी संसार से उतर जाएगा। तो ये जो शक्ति पूजन है, ये शक्ति पूजन में ये एक प्रक्रिया है जिससे हम अपने आप को माँ के पास उत्सर्गित करते हैं, मतलब अपने आप को निवेदित करते हैं, माँ के चरणों में समर्पित करते हैं। तो यही पूजा का असली स्वरूप है। तो इसको हम लोग करते आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि भाव में भी, चारों तरफ एक भाव में भी ये सबके चेहरे में, सबके भाव में ये प्रकाशित हो रहा है। और यही बात है। ये कितने वर्षों से चला आ रहा है? ये तो हम लोग 2015 से कर रहे हैं, 2015 से इसको शुरू किए हैं, साल में 2 बार। और नवरात्रि का जो महत्व है, कहते हैं कि नवरात्रि के समय माँ का इस संसार में उपस्थिति रहता है। ये हमारे प्रचलित, मतलब एक बात है जिसको हम विश्वास करते हैं सनातन धर्म में। नासा जो है, यूएसए का जो नासा है, उन्होंने एक स्टडी किया था। उसमें उन्होंने पाया था कि इन नवरात्रि के समय पूरे जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में एक अद्भुत प्रकार का एक ऊर्जा रहता है जो दूसरे समय पे नहीं रहता। ये जो हम लोग कहते हैं कि नवरात्रि के समय माँ का यहाँ पे, जैसे अभी बोधन हो रहा है, अब देखेंगे कि अभी बोधन मतलब माँ को लेके आना, स्वर्ग से लेके आना, लेकर के यहाँ पे स्थापित करना। इसका मतलब है किसी का अवतरण होता है। तो कहते हैं कि ये जो नवरात्रि है, ये साइंस भी प्रूव करता है कि इस समय, ये जो समय है, इस समय संसार में भी एक अद्भुत प्रकार का ऊर्जा इस संसार को ढक के रखता है। इसका मतलब है माँ का शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। और उसी शक्ति से हम लोग अपने आप को कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं, अपने आप को उत्सर्गित करने का प्रयास करते हैं, ताकि वो शक्ति हमारे अंदर आए। और जैसे कहा कि मय्येव प्रपद्यन्ते माया मेतत् तरन्ति ते। इस माया से परे जाने के लिए इस शक्ति के पास अपने आप को समर्पित करना आवश्यक है। कन्या का पूजन तो होता ही है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मेरा नाम मुकेश शास्त्री। अभी विश्वविख्यात बाबा विश्वनाथ की नगरी, मोक्ष का नगरी, विद्वानों की नगरी, अभी दासाश्वमेध घाट पर हम लोग आए हुए हैं। अभी यहाँ पर लाखों में लोग आए हुए हैं और एक वेद वेदांत सोसाइटी है और यहाँ पर माँ दुर्गा का पूजा किया जा रहा है। और बिहार में आज के दिन छठ पर्व भी किया जा रहा है। जीरो के आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। तो जो छठ पूजा है बिहार से स्टार्ट हुआ है और पूरा विश्व में छठ पूजा किया जा रहा है और माँ दुर्गा का भी आराधना किया जा रहा है। तो माँ से हम प्रार्थना करेंगे, हे माँ हम सबको बुद्धि दे, सतबुद्धि दे, ज्ञान दे कि अपने सत्य सनातन धर्म की ध्वजा पूरा विश्व में लहरा सके, फहरा सके। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। अपना परिचय बताइएगा। मैं डॉक्टर जया रॉय आरमेला बीजी कॉलेज में कार्यरत हूँ और मैं पिछले 20 वर्षों से इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी आश्रम से जुड़ी हूँ। यहाँ यह किस तरह से नवरात्रि में माँ की पूजा की जा रही है
एक ही है, ईश्वर के माँ के शरण में जाना। हम उनकी पूजा जो करते हैं, या आप सभी जो पूजा करते हैं, आप सब नित्य पूजा करते होंगे अपने घर में, मंदिरों में। आप क्या सोच करके पूजा करते हैं? आप यही सोच करके पूजा करते हैं, हे माँ हमारे कष्ट दूर करे, हमारे दुखों का निवारण करे, हमारे संकटों को हरे और हमें अपने चरणों में शरण दें। तो हम लोग भी यही सोच करके माँ की पूजा करते हैं। और माँ अर्थात शक्ति की आराधना। सृष्टि के प्रारंभ से ही स्त्री और पुरुष जो है वो एक अभिन्न स्तंभ है, और इन दोनों का आपस में जो समन्वय है, जो समायोजन है, उसी से सृष्टि में शक्ति की आराधना हुई है। और शक्ति की आराधना हम इसीलिए करते हैं क्योंकि शक्ति जो है वो अशुभ शक्ति का नाश करती है। पूजा की विधि क्या हो? भक्तों के लिए पूजा की विधि तो एक ही है। सबसे पहले तो मन की विधि जो है वो आप सच्चे मन से कहीं भी बैठ करके माँ को पुकारें, माँ का आह्वान करें। माँ हमेशा आपके साथ है। और हर भक्त के लिए मैं यही कहूँगी कि ब्रह्ममयी माँ जो है वो, ब्रह्म तो आप सभी जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही सत्ता है, वो है ईश्वरीय सत्ता। तो ब्रह्ममयी माँ का जो रास्ता है, माँ तक पहुँचने का जो रास्ता है ब्रह्ममयी, हमारे बांग्ला में मई को सीढ़ी कहते हैं। तो ये जो सीढ़ी है वो माँ तक जाने के लिए आपके लिए एक अटूट स्थान कहेंगे, एक क्या कहेंगे उसको, एक पथ प्रदर्शक कहेंगे। और माँ के पास जाने के लिए भक्त को सिर्फ और सिर्फ सच्चे मन और आत्मिक शक्ति और प्रार्थना की दरकार है। वो अगर है तो हर भक्त अपनी माँ से जुड़ा होता है। यही मैं कह सकती हूँ। डॉक्टर साहब, देखा जाए तो हमेशा कुवार के नवरात्र में ही माँ के मूर्ति की स्थापना की जाती है। आप लोगों ने इस चैत के नवरात्र में माँ की मूर्ति की स्थापना? नहीं, देखिए इसमें एक बहुत अच्छा आपका प्रश्न है सर। वर्ष में 2 बार नवरात्रि की पूजा होती है, एक आश्विन महीने में और एक चैत महीने में। ये जो चैत महीने में पूजा हुई थी, इस पूजा को ऐसे तो कहेंगे कि रावण जो थे वो राक्षसों के राजा थे, लेकिन रावण एक बहुत बड़े पंडित थे, बहुत बड़े पंडित थे। उनके जैसा पंडित आज तक नहीं हुआ। उन्होंने शक्ति की आराधना की थी अजय अमर होने के लिए, और उन्होंने माँ का आराधना किया था, माँ की पूजा की थी। तब से ये जो चैत्र मास की वासंतिक नवरात्रि है, तब से इस नवरात्रि को हम मनाते हैं और माँ का जयगान करते हैं। और जो आश्विन मास की नवरात्रि है उसकी पूजा श्री रामचंद्र ने की थी। अकाल बोधन में जिस समय देवता गण बहुत विचलित थे, जो है कि स्वर्ग लोक में देवताओं को बहुत कष्ट हो रहा था महिषासुर से। महिषासुर जो थे वो बहुत ही क्रूर राक्षस थे, बहुत ही मतलब ऐसे थे कि वो ये देखते नहीं थे कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो वो निर्बलों को मारते थे, सबको मतलब संहार की दृष्टि से देखा जाए तो पूरे विश्व का वो संहार करने में तुले हुए थे। तो उस समय देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा से कहा कि हे ब्रह्मदेव, इस तरीके से हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। तो ब्रह्मा ने कहा कि हे देवगण, आप सभी शिव के साथ साथ शक्ति की पूजा करिए। एकमात्र शक्ति ही है जो इस अशुभ शक्ति पर विजय प्राप्त कर सकती है। तो उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश के आशीर्वाद से देवगणों ने शक्ति की आराधना की और माँ दुर्गा का जन्म। और माँ दुर्गा ने अशुभ शक्ति पर विजय प्राप्त करी, और उस समय से वो आश्विन मास की जो नवरात्रि है उसको हम लोग मनाते हैं। वो अकाल बोधन नवरात्रि के रूप में जाना जाता है। तो ये दोनों नवरात्रि, वैसे तो हम जिस देश में रहते हैं ये तो खुद में ही आस्था का, विश्वास का और अध्यात्म का देश है, और अध्यात्म की नगरी काशी है। काशी में भोले बाबा के साथ साथ माँ का होना अति आवश्यक है। जहाँ भोले बाबा है वही माँ है, और जहाँ माँ है वही भोले बाबा है। तो आप अर्थ से समझ ही रहे हैं कि सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक शिव और शक्ति दोनों की ही ज़रूरत होती है। दोनों को ही हम पूजते हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने भविष्य को सुधारने के लिए, अपने आसपास के लोगों को उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए। ये एक ही मात्र
रास्ता है सत्संग का, सत्विचार का और ईश्वरीय आराधना का। तो हम इसीलिए वासंतिक नवरात्रि और आश्विन मास की नवरात्रि को इसीलिए पूजते हैं ताकि हम शक्ति की पूजा कर सकें, शक्ति का आवाहन करते हैं, मंगल गीत गाते हैं, ढाक उलू शंख ध्वनि से माँ का आह्वान करते हैं और 1600 उपचार में सुगंधी फूल बहुत सारी चीज़ों के साथ हम माँ को पूजते हैं ताकि माँ हमारे साथ रहे, हमारे मध्य रहे, हम सब के लिए मंगल सूचक वो मंगल रूप हो उनका, यही हम सबके लिए एक आशीर्वाद स्वरूप है ताकि बिना शक्ति के हम निरर्थक है हमारा जीवन।